जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 भूगोल सब्जेक्ट से बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री और तीसरा है गोमुख और चौथा है बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौमुख। गौमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गोमुख हिमनद गंगोत्री हिमनद का मुहाना है जहाँ से भागीरथी निकलती है और भागीरथी आगे अलंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। ठीक है, गोमुखी हिमनद गंगोत्री हिमनद का मुहाना है जो जहाँ से भागीरथी निकलती है, यही भागीरथी आगे नालंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शोक की नदी सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? किस नदी को हम शोक का नदी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है कोसी, बी है गंडक, सी है घाघरा और डी है सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी क्योंकि कोसी नदी अक्सर अपने मार्ग से बदलती रहती है और भयंकर बाढ़ लाती है। इस कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी अपने मार्ग से हमेशा बदल जाती है और कहीं भी बाढ़ ला देती है। मतलब कहीं बड़ी नदी है और वो अपने रास्ते से भटक जाएगी तो जिधर जाएगी उधर बाढ़ ही तो आएगा, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए मतलब कोसी नदी से ही ज़्यादातर बिहार में बाढ़ आती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है, बाकी ये तीनों दक्षिण भारत की नदी है। कि इसका विस्तार हम देख लेते हैं। गंडक उत्तर भारत की नदी है। ठीक है, गंडक उत्तर भारत नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है, जबकि बाकी सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं। अभी मैंने बताया ना कि बाकी सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं और गंडक है जो उत्तर भारत की नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है, कैसे बहती है, कहाँ से बहती है, उसके पूछ रहा है। तो अरावली श्रेणी से बहती है या विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है या सतपुड़ा और पश्चिम घाटी के बीच बहती है या विंध्याचल और अरावली के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है क्योंकि नर्मदा नदी भारत मध्य की एक प्रमुख नदी है जो विंध्य और सतपुड़ पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी है जो अरब सागर में लास्ट में मिलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा और डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विस्तार हम देख लेते हैं क्यों इसको। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसमें भागीरथी और अलकनंदा की सहायक धाराएं मिलकर प्रमुख धारा बनाती हैं।
गंगा नदी में भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं भी मिली होती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन है भांग, बी है तीस्ता, सी है दामोदर और डी है स्वर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन है कृष्णा, बी है गोदावरी, सी है कावेरी, डी है महानदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उत्तर भारत की गंगा के समान है। ठीक है, गोदावरी को भी लोग गंगा नदी भी कहते हैं, मतलब गंगा नदी के जैसा पवित्र और इसकी पूजा की जाती है। धार्मिक और संस्कृति के महत्व भी दिया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो हमारा ऑप्शन है यमुना, बी है गंगा, सी है नर्मदा और डी है सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसका हम विस्तार देख लेते हैं। अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा एक अपवाद है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। अभी बताया हूँ, नर्मदा जो नदी है अरब सागर में मिलती है, लेकिन यह पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर ही बहती हैं। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। ठीक है, हम इसको ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी एक मुहाना बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी एक मुहाना बनाती है, ना कि डेल्टा। डेल्टा धीमी गति से बहती नदियों में बनता है। ठीक है, डेल्टा जो है जो धीमी नदियाँ बहती हैं आराम आराम से, उसमें डेल्टा बनते हैं, जबकि नर्मदा तेज़ी से बहती है। नर्मदा जो नदी है बहुत तेज़ी से बहती है, इसलिए उसमें एक मुहाना बनता है, ना कि डेल्टा बनता है। ठीक है, अगर पूछे नर्मदा नदी क्या बनाता है तो उसमें मुहाना बता सकते हैं, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। ठीक है, और बाकी सब नदियाँ जो धीरे धीरे बहने वाली जो नदी है वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? जो यमुना नदी है गंगा में कहाँ मिलती है? चाहे गंगा से कर देते हैं, गंगा से कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है कानपुर, डी है हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती है, जिसको हम संगम भी कहते हैं। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, विस्तार देख लेते हैं। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज को कहा जाता है, जहाँ यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग बताया कि यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियाँ प्रयागराज में मिलती हैं, जो कि संगम कहलाता है। ठीक है, उसी को प्रयागराज में को ही संगम कहा जाता है। इन तीनों नदियों को मिलाप को संगम कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? कौन सी नदी भारत और
भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, बी गंगा, सी यमुना और डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा भारत में उत्तराखंड से निकलकर बिहार व पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में यह पद्मा कहलाती है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी भी कहते हैं। इसको हम ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब ध्यान देंगे इसको कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा भी कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उधर बी है गंगा, सी है यमुना और डी है सतलुज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका हम विस्तार देख लेते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह कोयले की खान के कारण भारत का रूहर क्षेत्र में भी कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान किस प्रकार का है? तंत्र द्वारा निर्मित मैदान किस प्रकार का है? गंगा ब्रह्मपुत्र न, ठीक है, तो ज्वालामुखी ऑप्शन है, बी है अवसादी, सी है मरुस्थली और डी है पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवासदी। अवासदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र निर्माण मैदान का प्रकार है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो हमारा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी झील और डी रन का कच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही रहेगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका हम विस्तार भी देख लेते हैं। कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से महानदी बहती है। इसका हम विस्तार देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के राय जिले के पास स्थित सिहाया पहाड़ियों से होता है और यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास सिहारा पहाड़ियों से होता है और यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी किसे कहा जाता है या कौन सा नदी है? तो ऑप्शन है कोसी, बी है यमुना, सी है घाघरा और डी है गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यमुना। गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी यमुना को कहा गया है। चाहे यमुना है, कहा नहीं गया है, यमुना ही है। गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी गंगा नदी है। ठीक है, इसका हम विस्तार देख लेते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है जो प्रयागराज में मिलती है। फिर एक बार वही क्वेश्चन आ गया। यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों प्रयागराज में मिलती है जिसको हम संगम कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है जहाँ अभी कुछ समय पहले महाकुंभ लगा था, जहाँ लोग नहाने बहुत करोड़ों की संख्या में गए हुए थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है?
सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तुम्हारा ऑप्शन है गौमुख, बी मानसरोवर झील, सी अमरकटक और डी अरेकटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जगह मानसरोवर झील। सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, इसका विस्तार भी देख लेते हैं, इसमें क्या विस्तार में है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमाचल होते हुए पंजाब में बहती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नदी अपर्दान से क्या तात्पर्य है? नदी अपर्दान से क्या तात्पर्य है? तो हमारा ऑप्शन है नदी द्वारा मिट्टी के कटाव, बी है नदी द्वारा जलाशय निर्माण और सी है नदी द्वारा सिंचाई और डी है नदी का प्रवाह रुकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी द्वारा मिट्टी का कटाव। नदी द्वारा मिट्टी का कटाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी अपर्दान नदी द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जब नदी अपने प्रवाह मार्ग से चट्टानों और मिट्टियों को काटती है तो उसे अपर्दान कहते हैं। ठीक है, अपर्दान किसे कहते हैं? आप इसको हमको लगता है कि आप 7th या 8th में पढ़े होंगे अपर्दान को। अपर्दान किसे कहते हैं? तो जो नदी द्वारा मिट्टी और चट्टान को कटाव को ही हम अपर्दान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है गोदावरी और डी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी सोन नदी का सहायक नदी है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में गंगा से मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हमारा ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही होगा अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है। ठीक है, हम इसका विस्तार भी देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास टिडहांग नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में टिडहांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से भारत में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास टिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।